तो आज के थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये आज की बहुत मोस्ट डिमांडिंग वीडियो होने वाली है। जिन बच्चे पे बहुत सारे बच्चों ने चीज़ मुझे बोला था कि मैम प्लीज़ हम लोगों को स्ट्रेटजी बताओ, हम लोगों को एम्स नर्सिंग के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे हम लोग इतने कम टाइम में एक अच्छा एंड सेफ स्कोर लेके आ सकता है। तो बेटा अगेन आई एम सेइंग, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि आप लोगों को खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप लोग खुद से एफर्ट्स नहीं करोगे तो दुनिया में कोई टीचर नहीं है, कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आप लोगों को एक अच्छा एंट्रेंस एग्जाम में, लाइक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को कोई सीट दिला पाए। बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इट्स डजंट लाइक कि मैं आप लोगों को यहाँ पे डिमोटिवेट करने आई हूँ। मैं आप लोगों को एक्जैक्टली डिमोटिवेट नहीं करने आई हूँ। मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देने आया, बिकॉज मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को गाइड करना कि मैं उन लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊँ, जितना मुझसे हो पाए आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ। तो आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम लोग अपने हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करेंगे। आखिरकार मैं एम्स नर्सिंग हो पैरामेडिकल हो, दोनों एंट्रेंस एग्जाम में वी हैव ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लेफ्ट। तो इन 2 महीने में मैं कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूँ, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना है, क्या आप लोगों का डेली टारगेट होना चाहिए, कितने घंटे आप लोगों को डेली पढ़ना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इसी चैनल पे इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिकॉज आप लोग खुद ही देख रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो कितनी बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देख लो, आप लोग चैनल को खुद सब्सक्राइब करके जाओगे। तो चलो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाती हूँ एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, क्या इसकी डिमांड रहती है, वो बेसिक बेसिक चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो बेटा एम्स नर्सिंग एग्जाम हो या फिर एम्स पैरामेडिकल हो, दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम आपका एम्स खुद से कंडक्ट कराता है। कंडक्टिंग बॉडी आपकी सिर्फ एम्स ही है। इसका जो सिलेबस रहता है 11th एंड 12th का दोनों का सिलेबस रहता है, बट इसके अंदर जो मैक्सिमम वेटेज की अगर हम बात करें तो वो इसके अंदर आपका 12th का रहता है। 12th के अंदर 65% वेटेज रहता है, एज वेल एज बाकी जो रिमेनिंग वेटेज है वो आप लोगों का 11th का रहता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यू हैव इनफ टाइम टू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आपका एम्स एम्स एंट्रेंस एग्जाम .ac.in वाली वेबसाइट पे जाना है एंड आपको वहाँ पे अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, आप मेरी वीडियोस देख लो, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ बस समझाई हुई है कि कैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट स्टेप होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, 2 से 3 दिन तक आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा एम्स जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पैरामेडिकल के लिए किया हो, नर्सिंग के लिए किया हो, वो अप्रूव हो चुका है। अप्रूव कैसे पता चलेगा, आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है एम्स की वेबसाइट पे जाके। ऊपर ही आपको एक ग्रीन स्ट्रिप में दिखा मिल जाएगा कि योर बेसिक रजिस्ट्रेशन हैज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो इट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद आपको कोड जनरेशन कर लेना है, देन आपको अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर देना। फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको फीस पेमेंट करना है एंड अपना सिटी प्रेफरेंस डाल देना है। इनकी जो लास्ट डेट है बेसिक रजिस्ट्रेशन की वो 26 अप्रैल है। कोड जनरेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 30 अप्रैल है। एंट्रेंस एग्जाम अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एम्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 8 जून में है एंड पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है 22 जून में है। अब आप खुद देख सकते हैं कि एम्स नर्सिंग के लिए जो हम बात कर रहे हैं 8 जून में, उसके लिए वी हैव 2 मंथ्स ओनली, सिर्फ 2 महीने मान के चल रही हूँ। तो इन 2 महीने में आपको कितना सेफ स्कोर लेके आना है। अगर हम बात करें इस एंट्रेंस एग्जाम की तो बेटा इस आपका एम्स नर्सिंग जो है ये कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो 100 मार्क्स में से आप लोगों का जो सेफ स्कोर है वो 65 प्लस होना चाहिए। अगर आपने 65 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर लिए तो आपको किसी ना किसी एम्स में सीट मिल ही जाएगा। ये 101% मैं आपको बोल रही हूँ। और 65 मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है और जीके पढ़ना है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, 30 क्वेश्चन बायो से आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जीके से आएंगे। 100 मार्क्स इज इक्वल्स टू 100 क्वेश्चन। अब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस रहता है 11th और 12th का। 12th का वेटेज है कितना, 65%। और स्कोर कितना करना है, 65 ही करना है। अब बहुत सारे समझदार बच्चे सोच रहे होंगे मैम 12th का कर लेते हैं, मजे आ जाएंगे अपन की। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 12th में आप लोगों के चैप्टर हैं, बट हो सकता है कोई चैप्टर में से क्वेश्चन ना आता हो।
हो सकता है किसी चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हो, तो ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। ज्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना, ये नहीं कि शिवानी मैम ने बोला स्मार्टली वर्क करना तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना, नहीं, जितना मैं बता रही हूँ उतना स्मार्टली लेके चलो। 65% वेटेज जरूर है, लेकिन 65% में बहुत चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब 65 मार्क्स लेके आने के लिए आप लोगों को आई सजेस्ट कि आप अपनी बायो स्ट्रांग बना के चलो। बायो में एटलीस्ट आप लोग अपने 27 सेफ स्कोर लेके चलो। एंड ये सेफ स्कोर लाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ बायो के लिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, सिलेक्शन बैच, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 100% बायो विद लाइव क्लासेस, क्लास में ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ क्लास में करेंगे। घर पे सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैं आपको डेली टारगेट दूंगी वो पढ़ना है। बाय में सिर्फ क्लास में और 1.5 घंटे की क्लास होगी, लाइव क्लास होगी मंडे से सैटरडे तक, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के मॉक टेस्ट भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों के साथ। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आप लोग भी इस क्लास में, इस सिलेक्शन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 27 मार्क्स हमने यहाँ से ले लिए, मान के चलते चलो 25 ही आ गए, ठीक है। केमिस्ट्री आप लोगों को, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट 101% वीक होगा, एक स्ट्रांग होगा। मैं मान के चल रही हूँ आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो केमिस्ट्री में 20 मार्क्स तो लेके आ सकते हो। कितने हो गए, 20 और 25 मान के चलो, तो यही हो गया आपके 45। कितने बचे, 65। अब 15 मार्क्स यहाँ पे ले आओ, कितने हो गए, 65 हो गए या नहीं हो गए। और 15 देखो, 30 में से 15, इसका मतलब फिजिक्स आपको कितना पढ़ना है, सिर्फ 50% फिजिक्स पढ़ना है, ओनली 50%। तो बायो स्ट्रांग बनाओ, केमिस्ट्री में सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो, और फिजिक्स में 50% पढ़ो, हो जाएगा सिलेक्शन। जीके की भी मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई हुई है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है, और वो करंट अफेयर सारे मैंने आपको क्लास में करा दिए। मैंने आप लोगों को 75 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ वहाँ पे, टोटल 75 क्वेश्चन। बाकी के भी क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहेगी। ये तो एम्स नर्सिंग के लिए है। पैरामेडिकल वाले बच्चे गुस्सा हो जाते हैं हमेशा कि मैम सिर्फ एम्स नर्सिंग वालों का सिलेक्शन कराओगे क्या, पैरामेडिकल वाले नहीं है क्या। तो भाई पैरामेडिकल वाले सुन लो, पैरामेडिकल पैरामेडिकल का भी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 90 मार्क्स का होता है। 90 मार्क्स इज इक्वल्स टू 90 क्वेश्चंस। अगेन 30 फॉर फिजिक्स, 30 फॉर केमिस्ट्री, 30 फॉर बायोलॉजी। अब मुझसे ना प्लीज कोई भी कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना मैम मैं ओबीसी से हूँ मेरी कितनी कट ऑफ होगी, मैम मैं एससी से हूँ मेरी कितनी कट ऑफ होगी, प्लीज मत पूछना। 65 सेफ स्कोर बोल रही हूँ तो किसी भी कैटेगरी से बच्चे हो 65 ही लेके आना है। सेम फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। इसके लिए भी मैंने आप लोगों का पूरा स्टडी प्लान बना के दिया हुआ है। 70 डेज का स्टडी प्लान मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एम्स नर्सिंग के लिए भी मैंने पूरा 60 डेज का प्लान बना के दिया हुआ है कि भाई कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है आप लोगों को। मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज ये आपका रहा प्लानर, जो कि बच्चे हमारे, आई नो बहुत सारे बच्चों ने इसका प्रिंट आउट निकलवा के रखा हुआ और अपनी स्टडी टेबल पे पेस्ट किया हुआ है। 1 अप्रैल से क्या फॉलो कर रहे हैं, 1 अप्रैल से वो लोग बायो में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि पूरा एक वीक का दिया हुआ है कि एक वीक में आपको बायो के 2 चैप्टर करना है, फिजिक्स का 1 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर करना है। मतलब वीक ऑन वीक बेसिस पे एवरी वीक आपको 4 से 5 चैप्टर करने ही करने हैं। प्लस ये तो है वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस का मैंने उनको टारगेट दिया हुआ है कि डेली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। 100 क्वेश्चन आपको कैसे करना है, 50 क्वेश्चन तो आप लगाओगे बायो में, 25 क्वेश्चन आप लगाओगे फिजिक्स में, 25 लगाओगे आप केमिस्ट्री में। 100 क्वेश्चन हो गए नहीं हो गए। और कितने दिन है हमारे पास, 60 दिन है बाई चांस, तो 60 इंटू 100, भाई देखो 6000 क्वेश्चन हम लगा जाते हैं एग्जाम तक। अगर आप इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करके देखो, आप खुद देखो भाई लिमिटेड सा सिलेबस है, 6000 क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, तो भाई क्या ही औकात है नर्सिंग की इससे बाहर क्वेश्चन बना दे। अब बात आती है मैम क्वेश्चन कहाँ से करना है, तो भाई ध्यान से समझो, क्वेश्चन सारे के सारे नीट के ही करने हैं। क्योंकि क्यों बोल रही हूँ नीट के, अब कुछ कुछ महान बच्चे आएंगे मैम, वो बोलेंगे मैम नहीं नीट के क्वेश्चन नहीं होते, इसके लिए तो अलग क्वेश्चन होते हैं। भाई प्यारे से बच्चे सुनो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो किसको फॉलो करता है, एनसीईआरटी को फॉलो करता है, नहीं करता है। नीट एंट्रेंस एग्जाम के अलावा और कोई एंट्रेंस एग्जाम बता दो जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कोड करके देता है। सीयूटी है, एम्स नर्सिंग है, इसके अलावा स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, और तो कुछ नहीं है ना। स्टेट नर्सिंग की कर लो भाई, कहीं से भी कर लो, आई जस्ट वांट कि आप एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन कर लो। मैं आपको ये नहीं बोल रही आप नीट के क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन लगाओ। और एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन लगाने के लिए क्या नीट से बेटर कुछ है,
सबसे ज्यादा जो स्टडी मटेरियल मिलेगा नीट के नाम पे ही तो मिल रहा है आप लोगों को। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, एमटीजी बुक्स फॉलो करनी है। एमटीजी में से आप लोगों को पास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लो, या 10 ईयर के क्वेश्चन लगा लो। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, 10 ईयर में कितने क्वेश्चन आते थे आप लोगों का, मान के चलो 180 क्वेश्चन आते थे और 10 लगा रहे हो, तो 1800 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए। देखो, हो रहे नहीं हो रहे 1800 क्वेश्चन, अगर आप 10 साल के पेपर लगा दे रहे हो और आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ एमटीजी से, बहुत इजीली हो जाएगा बेटा, बहुत इजीली, सिर्फ करना है आप लोगों को। यही प्लानर मैंने एम्स नर्सिंग वाले बच्चों के लिए 3 जून तक बनाया हुआ विद रिपीटिव रिवीजन, या फॉलो करो। सेम्स पैरामेडिकल वालों के लिए भी दिखा दिया। अब ये मत टेंशन लेना मैम ये कहाँ मिलेगा, भाई ये सारा मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है, सब वहीं मिल जाएगा। ये पैरामेडिकल सेम है, पैरामेडिकल वालों के लिए बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया हुआ है मैंने यहाँ पे, आप देख लेना। पैरामेडिकल का एग्जाम जो है 22 जून को है, तो सिलेबस जो है हमारा 16 जून तक फिनिश हो जाएगा। 16 से लेके 21 तक सिर्फ रिविजन रिविजन रिविजन। यहाँ पे भी वही चीज फॉलो करनी है, 100 क्वेश्चन पर डे आप लोगों को लगा के चलना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना कर लो एंड मैं आप लोगों की गारंटी ले सकती हूँ आप लोगों का सिलेक्शन होके रहेगा भाई, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों का सिलेक्शन होने से। अब आती है नीट के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे जिनको नहीं पता है, बट शिवानी मैम इज हियर, प्लस हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको नहीं पता होता है मैम हमारे पास नीट के क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं सारा मटेरियल दूंगी यहाँ पे, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग। तो बच्चों ये आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे डालना है शिवानी मैम बायोलॉजी लिंक ट्री, तो आपके पास मेरा लिंक ट्री खुल के आ जाएगा। नहीं खुल रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन से उठा लेना, ठीक है। आप जैसे ही इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एमटीजी नीट केमिस्ट्री, आप इस पे क्लिक करो, आपका एमटीजी का बुक ओपन होकर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपका कि बायो हो फिजिक्स हो सबके लिए मिल जाएगा। प्लस आपको चैप्टर वाइज मटेरियल चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड वाला, तो एक क्रैश कोर्स मटेरियल है ना, इसको खोलना। बायो का ही खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को मैं, थोड़ा सा नेट स्लो है, हैव पेशेंस। ये खुल गया। 11th हो 12th हो सबका मटेरियल मैंने अलग अलग आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर चैप्टर्स आपके मिल जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे आपको। लेट्स हैव अ लुक हियर, जैसे कि मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ, चलो बॉडी ब्लड एंड सर्कुलेशन खोल के दिखा रही हूँ। ये देखो पूरे की नोट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, जूम इन करती हूँ अच्छे से दिख जाएगा। ये पूरे की नोट्स है, प्लस इसके एंड में ना पूरे क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सबसे अच्छी चीज है। और हर टाइप का क्वेश्चन, मैथ द फॉलोइंग ले लो, एसेशन ले लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले लो, भाई कुछ भी ले लो इनसे, हर तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे। बेस्ट मटेरियल है ये, नीट हो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, एनसीईआरटी बुक अगर फॉलो कर रहे हो इन क्वेश्चंस को कर लो, बहुत अच्छी बुक है बहुत अच्छी। ये देखो अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप के। यही सेम मटेरियल आप फिजिक्स के लिए भी उठा सकते हो, केमिस्ट्री के लिए उठा सकते हो, किसी के लिए भी ले सकते हो। मेरा हैंड रिटन नोट्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखो सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। कुछ कुछ यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मैंने आप लोगों के लिए डाली हुई है, उनको भी आप यहीं से ले सकते हो। चैप्टर वाइज डीपीपीज हैं वो आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। आप लोगों को माइंड मैप्स चाहिए होता है, माइंड मैप्स मैंने पूरा बायो के जूलॉजी के माइंड मैप्स यहाँ पे डाले हुए, आकाश इंस्टीट्यूट के माइंड मैप्स हैं। कोई भी चीज है खुद से आप इसको एक बार एक्सेस करके देख लेना, आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सॉर्टेड, अब आ जाओ हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ये देखो अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने एक पूरा ड्राइव का फोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब इसमें अगर आप मैं आपको दिखाऊं, चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ एमटीजी, तो एमटीजी हम बायो का दिखाती हूँ, तो ये बायो का एमटीजी है। लास्ट देखो 2017 तक के इसमें क्वेश्चन है, 18 19 20 21 उनके क्वेश्चन आप कर लेना। कहाँ से करोगे, पेपर्स निकाल लेना, डायरेक्ट गूगल पे मिल जाता है, नहीं तो मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कराया हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। ये देखो बट आप लोगों के लिए मेन है हिंदी मीडियम का मटेरियल जो कि मुझे 2017 तक ही मिला है, आप ये कर सकते हैं। चैप्टर वाइज दिया हुआ है, सबसे अच्छी चीज यहाँ पे है, जीव विज्ञान हो गया जो भी है सब कुछ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही आपका भौतिक विज्ञान हो गया, उनका भी दिया हुआ है, 1988 के बाद के सारे क्वेश्चन हैं, सारे 11th एंड 12th सब है। प्लस आप लोगों के लिए कुछ फिजिक्स के फॉर्मूला शीट्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि आप लोगों के लिए फॉर्मूला रिवाइज करना इजी हो जाए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है अगेन ये पूरा फोल्डर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही है।
केमिस्ट्री के लिए भी मैंने फॉर्मूला शीट आप लोगों के लिए बनाया है, ये देखो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एलएन के लिए मटेरियल है पूरा, आप लोग अब इसको पढ़ लोगे बेटा तो आई डोंट थिंक आपको फिर कोई डाउट रह जाने वाला है ना। तो आई होप अब आप लोगों का जो टेंशन होगी वो थोड़ी बहुत कम हुई होगी। प्लस आप देखो एक बार मैं फिर से ना जल्दी से आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ क्या करना है। जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है उसमें आप चैप्टर्स देख लेना, 50 चैप्टर्स इज इक्वल्स टू 70 मार्क्स हमको करना था, सिर्फ वही चैप्टर करो, आपका इतना स्कोर बहुत इजीली बन के आएगा। वीक जो आपका सब्जेक्ट है उसको 50% करके चलो, बाकी को स्ट्रॉन्ग करके चलो। जीके जो मैं करा रही हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, डेली कितने क्वेश्चन करने हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। अब आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है। स्टिल अगर कुछ रह जाता है आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी रही होगी एंड अब तक चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।